अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको मैंने आपको आईसी कर्व में एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। आज मैं इसको कम्प्लीटली इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ कि डेफिनेशन क्या है और है बेसिकली क्या MRS/XY। MRS/XY we mean how many unit of commodity Y the consumer has ready to forgo to get an additional unit of commodity X। यानी कंज्यूमर सिंपली Y कमोडिटी के कितने यूनिट छोड़ने के लिए तैयार होता है X कमोडिटी के कुछ एक्स्ट्रा यूनिट चेस करने के लिए। सिंपली हम इसको कह सकते हैं जी रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कमोडिटी दैट आर नोन एक्सचेंज रेट और MRS/XY। जैसे ये लास्ट डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पर आईसी कर्व की डायग्राम में मैं अभी शो करवाया था कि कंज्यूमर Y कमोडिटी के 4 यूनिट को छोड़ देता है, यानी डेल्टा Y इज इक्वल टू 4 एंड X कमोडिटी का 1 यूनिट जो है वो परचेज करता है या उसको हासिल करता है। सो दैट हमारा एक्सचेंज रेट यहाँ पर 4:1 था। इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं तो हमारा फॉरगोइंग रेट या हमारा डेल्टा Y का जो एक्सचेंज रेट है वो 3 यूनिट हो जाता है और X कमोडिटी के हम X यूनिट ही चेस करते हैं। सो दैट हमारा यहाँ पर एक्सचेंज रेट 3:1 हो जाता है। दैट इज नोन एज MRS/XY या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है जी बजट लाइन। सॉरी, MRS/XY में आपका जो फॉर्मूला शो करवाया जाता है या एक्सचेंज रेट का जो फॉर्मूला शो करवाया जाता है वो होता है डेल्टा Y ओवर डेल्टा X, या इसको हम डेरिवेटिव ऑफ Y डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ X भी कहते हैं, dy ओवर dx। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है या MRS/XY जो है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? स्लोप ऑफ IC पर डिपेंड करता है। इट इज़ नोन ऑल्सो नोन एज स्लोप ऑफ IC। हमारे इंडिफरेंस कर्व का जो है वो स्लोप भी है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है जी बजट लाइन। बजट लाइन होती क्या है? किसी भी कंज्यूमर की इनकम लाइन या उसकी प्राइस लाइन क्या कहलाती है? बजट लाइन कहलाती है। ठीक है जी, किसी भी कंज्यूमर की जो इनकम लाइन होती है या उसका जो सिंपली हम कह सकते हैं कि जिस इनकम में रहते हुए वो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी विल को पूरा कर सकता है, अपने मीन्स को ख़रीद सकता है, परचेज कर सकता है, दैट इज़ नोन एज बजट लाइन। Budget line is a curve which shows different combination of two goods like X and Y which a consumer can purchase while the consumer income and price of X and Y are given। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि कंज्यूमर की वो बजट लाइन जो है वो ऐसा कर्व है जिसमें कंज्यूमर की इनकम भी शो करवाई गई है और प्राइस ऑफ X और Y भी शो करवाई गई हैं, और जितनी कमोडिटीज़ या जितने कम्बिनेशंस वो डिफरेंट गुड्स के, उन टू गुड्स के परचेज कर सकता है, उसको हासिल करने के लिए जो आपके पास कर्व आता है उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर बजट लाइन कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी स्लोप। सपोज दैट कंज्यूमर हैज़ 20 रुपीज़। अगर किसी कंज्यूमर के पास 20 रुपये हैं और यहाँ पर दो डिफरेंट गुड्स वो परचेज करना चाहता है X और Y। X चीज़ की जो कीमत है, X शेयर की कीमत है 5 रुपये पर यूनिट और Y शेयर की कीमत जो है वो 4 रुपये पर यूनिट है। देन टोटल यूनिट ऑफ X परचेज इन 20 रुपीज़। कितने टोटल यूनिट परचेज कर सकता है कंज्यूमर? सिंपली उसकी इनकम को प्राइस ऑफ X के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो यूनिट्स आ जाएंगे जो कंज्यूमर अपनी टोटल इनकम यानी 20 रुपीज़ में परचेज कर सकता है, वो टोटल 4 यूनिट्स हैं। इसके बाद टोटल यूनिट ऑफ Y परचेज इन 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ में टोटल Y के कितने यूनिट परचेज कर सकता है? इनकम को प्राइस पर डिवाइड कर देंगे Y की प्राइस पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? हमारे पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे जो कंज्यूमर इस इनकम में या 20 रुपीज़ में परचेज कर सकता है, वो है 5 रुपये। अब हम बजट लाइन कैसे बनाएंगे? बजट लाइन हम कैसे बनाएंगे? सिंपली Y एक्सिस पर हम क्या रखेंगे? अपनी Y कमोडिटी या Y गुड रखेंगे। ठीक है, X एक्सिस पर हम अपनी X गुड या X कमोडिटी रखेंगे और जितने यूनिट वो मैक्सिमम Y के परचेज कर सकता है उन यूनिट्स को हमने यहाँ पर हाईलाइट कर देना है या पॉइंट आउट कर लेना है। यानी जितने यूनिट्स Y गुड के परचेज कर सकता है इन 20 रुपीज़ टोटल, उन टोटल यूनिट्स को हमने क्या करना है? यहाँ पे हाईलाइट कर देना है। हमें पता है Y गुड के वो 5 यूनिट परचेज कर सकते हैं, तो हमने 5 को पॉइंट आउट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास X यूनिट को देखना है हमने कि X यूनिट के वो उतनी इनकम में कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं। तो कितने यूनिट है हमारे पास? 4 यूनिट वो परचेज कर सकता है, तो हमने 4 को यहाँ पर पॉइंट आउट कर देना है। अब हमने मैक्सिमम क्वांटिटीज़ जितनी वो Y की परचेज कर सकता था या X की, उन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो हमारे पास एक कर्व आ जाता है, एक लाइन आ जाती है विच शोज हियर दिस लाइन और दिस कर्व नोन एज बजट लाइन।
इस लाइन के अंदर वाला हिस्सा जो है वो अटेनेबल पेयर्स हैं, जो कि कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम के अंदर अंदर रहते हुए परचेज़ कर सकता है। इसके अगर वो बाहर का कोई कम्बिनेशन परचेज़ करना चाहेगा तो उसको अपनी इनकम से बाहर जाना पड़ेगा या कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी इतनी इनकम ही नहीं है। सो दैट दिस इज़ कॉल्ड कंज्यूमर्स बजट लाइन। ठीक है जी। अब हमने बजट लाइन का कंसेप्ट भी जो है वो स्टडी कर लिया है। बजट लाइन का स्लोप बेसिकली क्या है, Px/Py है, यानी रेशियो बिटवीन टू प्राइसेस, दैट इज नोन एज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब आते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट पर, जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। जब किसी भी कंज्यूमर की बजट लाइन उसके हाईएस्ट पॉसिबल आईसी को क्या करती है, टेंजेंट करती है, इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करती है एट द आईसीज लोएस्ट पॉइंट, आईसी के लोएस्ट पॉइंट पर, आईसीज लोएस्ट पॉइंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। हमेशा कंज्यूमर वहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। अब इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की टू कंडीशंस हैं, याद रखिएगा। पहली कंडीशन आपकी नेसेसरी कंडीशन है। वो नेसेसरी कंडीशन क्या है, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ बीएल यानी बजट लाइन Px/Py एंड द एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ आईसी MRS/XY इज इक्वल टू dy/dx आर इक्वल, यानी हमारे पास स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी, यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन हमेशा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के इक्वल होगा। मींस ये सिंपली जो अभी हमने कहा, एक टेंजेंट टू हाईएस्ट पॉसिबल आईसी की बजट लाइन जब हाईएस्ट पॉसिबल आईसी को टेंजेंट करेगी तो वहां पर हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन स्लोप ऑफ आईसी के इक्वल हो जाएगा। हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो है सफिशिएंट कंडीशन। वो क्या है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट आईसी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, आईसी जो है ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ MRS डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज लेसर देन 0, यानी हमारा जो आईसी है कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस चीज को अभी हम शो करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जी बेटा, ये देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हमने लेना है पैनल, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पर हमने एक बजट लाइन बनाई है, बजट लाइन है BL, दिस इज योर बजट लाइन। ठीक है, इस बजट लाइन पर अब हमने देखना है कि हमारी ये बजट लाइन जो है वो इस आईसी मैप में, एक आईसी मैप में आप जानते हैं कि डिफरेंट आईसीज होते हैं, बहुत सारे आईसीज होते हैं, इस आईसी मैप में किस हाईएस्ट पॉसिबल आईसी को टेंजेंट करी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी बजट लाइन जो है वो आईसी 1 को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टेंजेंट कर रही है। ठीक, यहाँ पर भी एक शर्त तो पूरी होती है कि हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन BL इक्वल है किसके, स्लोप ऑफ MRS/XY, सॉरी स्लोप ऑफ आईसी के। ठीक है जी, हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन जो स्लोप ऑफ आईसी के इक्वल है। हमारी एक शर्त यहाँ पर भी पूरी हो रही है कि हमारा स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन है। ठीक है, बट द सेकंड सिचुएशन जो हमारी सेकंड शर्त थी वो क्या थी कि एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा स्लोप ऑफ आईसी जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन हो, हमारा यानी आईसी कर्व जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन, बट इस पॉइंट पर हमारा स्लोप ऑफ आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं है। सो दैट दिस इज नॉट योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर कंज्यूमर ये वाला पेयर परचेज करता है तो इट मीन्स वो अपनी सारी की सारी इनकम तो परचेज कर रहा है, खर्च कर दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन नहीं कर पा रहा है, बिकॉज एट ई पॉइंट ही गेन्स द मैक्सिमम यूटिलिटी और मैक्सिमम हाई सेटिस्फेक्शन लेवल। बी पॉइंट पर भी वो अपनी सारी की सारी इनकम तो कंज्यूम कर रहा है, सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर दी उसने, बट हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर नहीं है। रीजन इज दैट कि ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, वाई कैसे, एट ए और बी जो है वो आईसी 1 पर हैं, ए और बी टेंजेंट तो कर रहे हैं बजट लाइन को, बट आईसी 1 पर हैं। और जैसे कि हम जानते हैं एवरी हायर आईसी गिव्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हर ऊपर वाला आईसी नीचे वाले आईसी से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको ज़्यादा देता है। यहाँ पर सो ई पॉइंट ऑन आईसी 2, यानी ई पॉइंट जो है वो आईसी 2 पर है, हाईएस्ट आईसी पर है, ठीक है। सो आईसी 2 इज ग्रेटर देन आईसी 1, IS2 जो है वो IC1 से ग्रेटर है, सो दैट E इज ग्रेटर देन A एंड B पॉइंट, A और B दोनों से
ई जो है वो ग्रेटर है। ई गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन कंज्यूमर्स गिवन इनकम, कंज्यूमर की जो गिवन इनकम है या जो बजट लाइन है उसके अंदर रहते हुए ई पॉइंट पर वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा है। अब आप कहेंगे कि एट पॉइंट ई तो चलो मान लिया डी वाई ओवर डी एक्स है इज इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई है, बट हम IC3 पर क्यों नहीं जा सकते? रीज़न कि IC3 हमारी बजट लाइन से बाहर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन में हमारे पास जो बजट लाइन के इनर साइड पे कम्बिनेशंस हैं वो अटेनेबल हैं, एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी गिवन इनकम में, बट जो बाहर वाले साइड पे पेयर्स हैं या जितने भी बाहर आईसीज होंगे वो अनअटेनेबल होंगे। रीज़न कि आपके पास उतनी इनकम ही नहीं है, कंज्यूमर की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि कंज्यूमर उस IC3 तक मूव कर सके। सो अपनी इनकम के अंदर रहते हुए मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो कहाँ हासिल कर सकता है? ई पॉइंट पर। ठीक है बेटा जी, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम डायग्राम। अब ये था हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।